पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी हमारे साथ हैं। गुरुदेव, ये बताइए, राम मंदिर की पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन फिर भी विवादों के घेरे में आ रहा है। कैसे देखते हैं आप इन सवालों और विवादों को? अब विवाद नहीं करना चाहिए। इसे नहीं करना चाहिए कि गर्भगृह में रामलला जी तो प्रतिष्ठित हो ही रहे हैं, एक मूर्ति और लग रही तो कोई आपत्ति नहीं है। कई अखाड़े के महंत कह रहे हैं कि जो उन्होंने मामले दायर किए हैं उसमें ये कहा गया है कि 70 वर्ष पुरानी मूर्ति को ही स्थापित करना चाहिए, नई मूर्ति स्थापित हुई तो फिर से कोर्ट जाएंगे। वो ठीक नहीं है। यद्यपि उसकी आवश्यकता नहीं थी, रामलला तो थे ही, उन्हीं के लिए हम लोग लड़े, तो ये दूसरी मूर्ति बना के लोगों ने इसलिए बना दिया जिससे जरा लोगों को दिखे और दर्शन होते रहे। यदि रामलला को वहां न पधराते तब गलती थी, वो तो पधरा ही रहे हैं, गर्भगृह में रामलला रहेंगे ही रहेंगे। शिवपाल यादव ने कहा है कि गोली तो संविधान की रक्षा के लिए चलाई गई थी। ये बीजेपी आज भी मुद्दा इसी तरह से जीवंत रखने की कोशिश कर रही है। गोली किसी की हत्या करने के लिए चलाई गई थी? संविधान किसी की हत्या कराता है क्या? बिल्कुल गलत बात। वो तो हम लोग साक्षी हैं। कोठारी का वंश नाश कर दिया, कोठारी के बच्चों को कमरे से घसीट के लाके काउंटर किया इन्होंने। मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर में इस समय आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से लगातार व्रत कर रहे हैं और नियम को अनुसरित कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या कहेंगे? यही होना चाहिए, उचित है। फिर सवाल उठते हैं कि प्रधानमंत्री उसी तरह का काम कर रहे हैं जिस तरह से संघ के लोग करते हैं, ये भी सवाल उठ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री शास्त्रानुमोदित काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अयोध्या आकर आपकी अनुभूति क्या है? अयोध्या तो मेरी है ही है। अब तो उसी प्रकार की अनुभूति हो रही है जैसे वनवास से लौटने पर राम जी के वनवास से लौटने पर हुई थी लोगों को। चित्रकूट और अयोध्या अपने आप में बहुत ही प्यारा संगम है और एक दूसरे से जिस तरह से सदियों से जुड़े हुए हैं। अगर हम आज सबको बताएं तो अयोध्या आपके लिए कितनी बदल गई है? बहुत बदल गई है। जैसे पहले कोई सुविधाएं नहीं थी, एयरड्राम हो गया, उसका क्या नाम, रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया, जिला बदल गया, सब कुछ तो बदल गया। पहले फैजाबाद था, अयोध्या हो गया, सड़कें बड़ी हो रही हैं, चौड़ी हो रही हैं, न्यू अयोध्या का निर्माण हो रहा है, सब कुछ तो हो गया। गुरुदेव, आप इतना बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, इस अनुष्ठान को इसकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा श्रेय किसको देंगे? हनुमान जी को, और हमारा उत्तराधिकारी योग्य लड़का है, अच्छा कर रहा है कार्य, बहुत अच्छा। जब आप वर्तमान स्थिति में देखते हैं, आपको लगता है कि राम लहर चल रही है पूरे देश में? निश्चित। किस तरह से? उसी तरह से मैंने जो कहा कि जो वनवास से लौटने पर राम जी के समय लहर चली थी, वही लहर चल रही है। 22 जनवरी का आपको कितना इंतजार है, निजी तौर पर और धार्मिक तौर पर? आकुल हूँ। पूजन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं कि जो पूजन प्रक्रिया हो रही है वो ठीक हो रही है कि नहीं। शंकराचार्य जी ने भी कई सवाल उठाए हैं कि धर्म को ध्यान में रख के ये पूरे अनुष्ठान नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि शिखर नहीं बना है। सर, गर्भगृह में आवश्यकता नहीं है, हम तो गर्भगृह की बात कर रहे हैं ना। गर्भगृह में भगवान राम स्थापित हो, विराजमान रामलला विराजमान हो रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा होनी नहीं, वो तो प्रतिष्ठित हैं। ये तो दूसरी मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही है, वो तो विराजमान होंगे। इसे वहाँ की गर्भगृह में उस दिन रामलला जी विराजमान हो रहे हैं, बस। गुरुदेव, मंत्रोच्चारण के साथ कुछ बताएं आप अपनी अनुभूति। मंत्रोच्चारण के साथ क्या बताऊं? मंत्रोच्चारण भद्रो भद्रया सचमानया गात्सारंजारो अभ्येति पश्चात सुप्रकेतैर्दिभिर्निर्वितिष्ठन् रुषद्भिर्वर्णैरभिराममस्थात्। लेकिन मंत्रोच्चारण के साथ इसी तरह से अयोध्या में हर गली गुंजायमान है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, ABP।